Good afternoon, students. We are starting our second class for CA Foundation Quantitative Aptitude. So, in the last class, हमने अपना सिलेबस शेयर किया था. याद है सबको? सिलेबस किया था हमने. सिलेबस में हमने मैथ में कुछ छोटी छोटी चीजें बताती हूँ आज. सिलेबस में बेसिकली है क्या? आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है ना? 100 मार्क्स का क्या है? एग्जाम है. 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं. 120 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? मोटा माटी कितने हुए अपने? 2 घंटे हुए, है ना? 2 घंटे हुए. और प्लस इसमें ये चीज आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है. क्या मिलने वाली है? नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है. नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? अगर आपके कोई भी 4 क्वेश्चन गलत हुए, उसमें से 1 नंबर गया. कितने गलत हुए? 4 गलत हुए, 1 नंबर गया. ठीक है. तो दैट मीन्स कि जो हमें बेसिकली अटेम्प्ट करना है, जो हमने अटेम्प्ट करना है, उसको हमने बहुत ज्यादा सोच समझ के अटेम्प्ट करना है. बेसिकली 1/4. क्या चीज है? 0.25. दैट मीन्स कि 1/4 कितना हुआ? 0.25, है ना? अभी तक हमने क्या शेयर किया कि हमारा 100 मार्क्स का क्या है? एग्जाम है ना? जो कि हमारा थर्ड पेपर होता है, ये हमें पता है. और इसके पहले हमारा अकाउंट्स और लॉ हो गया होगा. ये पूरा क्या है? थ्योरेटिकल है. क्या है? पूरा थ्योरेटिकल है. ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है ना? तो इसमें क्या होगा कि अगर, और इसके अंदर नेगेटिव, जब भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है ना, बेसिकली ये सीए फाउंडेशन में है सिर्फ. एमसीक्यू बेस्ड जो फुल होता है ना, फुल, उसके अंदर ये लोग करते क्या है कि 0.25 की क्या क्या रखते हैं लोग? 0.25 का रखते हैं एक मार्जिन. दैट मीन्स कि अगर तुमने 4 गलत किए तो 1 मार्क गया, है ना? तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है अपने, कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने अटेम्प्ट करने हैं. अगर आपने बाय चांस, कई लोग कराते हैं ना कि मैं सारे कराऊंगा, सारे थोड़ी करने होते हैं वहां पे. जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो ना, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. और अपना टारगेट 40 नहीं है. 40 तो हर कोई लेके आता है. अपने को कितने चाहिए? 60 अबव. 60 मीन्स एग्जेम्पशन. 60 मीन्स एग्जेम्पशन, है ना? तो हम यहाँ पे किसकी तैयारी करने वाले हैं? एग्जेम्पशन की. सब मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आएगी हम सबकी? आएगी. चलो, पहले तो मैं अपना एक सिलेबस शेयर करूं आप लोगों के साथ. सिलेबस मेरा क्या है? देखो, सिलेबस में पहले क्या था? अपना बिजनेस मैथ्स था. फिर क्या था? लॉजिकल रीजनिंग है. फिर क्या है? स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है. बेसिकली उस दिन हमने देखा था ना लास्ट क्लास में, कि हमारा टोटल जो एग्जाम जो हमने पहले किया हुआ है, देखो, कमिंग टू दिस बिजनेस मैथ्स द फर्स्ट वन, उसके अंदर क्या चीज है कि 40 मार्क्स का आ रहा है ये, राइट? इसमें से ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स तो में आते थे ना, हमने लास्ट क्लास में देखा था. वहां देखो, द द फर्स्ट वन, द बिजनेस मैथमेटिक्स, है ना? इसमें से देखो, रेशियोज आता है हमें. आता है इन द सेंस वी हैव हर्ड अबाउट इट बिफोर. सुना हुआ है इसके बारे में, है ना? नेक्स्ट क्या है? प्रपोर्शन. सुना हुआ है. सुना हुआ है प्रपोर्शन क्या होता है. बेसिकली दो रेशियोज को कंपेयर करने में क्या आ जाता है? प्रपोर्शन आ जाता है. बाकी और भी डीप में इसको समझेंगे बेसिकली क्या होता है ये. नेक्स्ट हम किस पे आते हैं? इंडाइसिस. इंडाइसिस याद है? एक्सपोनेंशियल पावर्स. आई टोल्ड यू डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो. जैसे 3 raised to the power 2 is 9, है ना? क्लियर है? अगर मैं बोलू 16 raised to the power 1/4, तो क्या आएगा? 16 को कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 2. लिख सकते हो? 16 को लिख सकते हो? तो कैन आई राइट 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 1/4 2. ओके. ये क्या है पता है हमारा? इंडाइसिस. इजी. दिस इज वॉज द इंट्रोडक्शन. हम छोटे होते पढ़ते थे ना, इसको पढ़ते थे हम छोटे होते. ये वही है. ओके. नाउ गोइंग बैक टू नेक्स्ट, हमने क्या क्या सुना इसका? लॉग्स. लॉग्स थोड़ा सा न्यू है हमारे लिए, है ना? जिन्होंने +1 +2 पढ़ी होगी उनको आता होगा थोड़ा सा, बाकी नहीं ये नहीं बोलूंगी नहीं आता होगा, आता होगा, आ जाएगा अच्छे से. और ठीक है. नेक्स्ट क्या? इक्वेशंस. इक्वेशंस में याद है सबको? इक्वेशंस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी.
x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 3, x इक्वल्स टू 2। ये हमें सबको आती है ना। फर्स्ट ये होती है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिर्फ इसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या था, क्वाड्रेटिक में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने 10th क्लास में पढ़ते थे, हम एक फॉर्मूला होता था, उसको करेंगे, फॉर्मूला को क्या होता है उसका फॉर्मूला भी, है ना। फॉर्मूला पे भी आएंगे, जैसे डी निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, है ना। ये सब करते थे, इसको इन डिटेल करेंगे, और इसके अंदर रूट्स का टॉपिक भी होता था हमारा, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक। इसके अंदर क्यूबिक में आपने ना 9th क्लास में जब आप थे ना सब, तब आपने क्यूबिक पढ़ा था। क्यूबिक में होता था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हम हिट एंड ट्रायल करते थे यूज। हिट एंड ट्रायल में क्या होता था कि इसके अंदर जीरोस पुट करो, जैसे x इक्वल्स टू 1 पुट करो, देखो ये पूरी इक्वेशन जीरो में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है ना। जीरो में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये होता था। नेक्स्ट गोइंग बैक टू द सिलेबस, नेक्स्ट आती है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या था कि बेसिकली इसके अंदर हमें ना इक्वल टू नहीं दिया होता। क्या नहीं दिया होता, इक्वल टू नहीं दिया होता हमें। इसके अंदर हमें क्या दिया होता है कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये जिन्होंने प्लस वन प्लस टू की होगी, दे आर लिटिल बिट फेमिलियर। क्या होंगे ये लोग, लिटिल बिट फेमिलियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट गोइंग बैक टू अदर थिंग, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये सिंपल इंटरेस्ट था, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज अ न्यू पार्ट। नेक्स्ट एपीजीपी। एपीजीपी में होता है कि एपीजीपी किसी को याद है थोड़ा बहुत, ये होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनएच टर्म निकालते थे। बताऊंगी क्या होता है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेट्स और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे सिलेबस के, ठीक है। बाकी मेनली सिलेबस हमारा जो ये मैंने भी बताया ना, ये है पूरा का पूरा जो बताया मैंने, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग ऑन विद बिजनेस मैथमेटिक्स एज ऑफ नाउ, अभी हम ये शुरू कर रहे हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड हम बीच में लॉजिकल रीजनिंग का भी मिक्सचर डालेंगे। जब हम थोड़ा सा उससे हो जाएंगे ना कि यार बहुत हो गया मैथ्स मैथ्स, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाए, लॉजिकल रीजनिंग वाला काम करें, है ना। देन वी विल स्टार्ट विद नंबर इन सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, ये करेंगे। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। हमारा तो प्रोफेशनल एग्जाम है ना, हमारा कॉम्पिटेटिव है, मोर और लेस क्या है, प्रोफेशनल एग्जाम में है। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में पहले क्या आता है, स्टैटिस्टिकल, ये थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये इसके अंदर क्या करते हैं लोग, यहाँ से एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड पूछते हैं। क्या पूछते हैं, थ्योरी बेस्ड। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग भी थ्योरी थ्योरी बेस्ड होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आता है मीन मीडियन मोड। हमारा यार मीन मीडियन मोड होता था, है ना। किसी को डर लगता था मीन मीडियन मोड से, लगता था मीडियन में लगता था, ओके। अभी सारे डर नहीं निकलने वाले यहाँ पर आके, यू विल गोइंग टू लव द मैथ्स नाउ, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में रेंज होती थी, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे लगता है सबको पता होगा, मीन डेविएशन शायद ना पता हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम प्लस वन में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में। कोई बात नहीं है तो यार, ओके, नहीं होता कभी कभी। क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी पढ़ेंगे क्या होता है, जैसे जैसे ये होता है ना मीडियन होता है, इसी का पार्ट होता है ये क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह, क्वार्टाइल्स वगैरह इसी का पार्ट होते हैं। जैसे मीडियन को हम Q2 बोलते हैं, ठीक है। बाकी क्वार्टाइल्स होती है Q1 Q3, वो सब होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, निकालना सीखेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 10th वाली नहीं है, प्लस वन प्लस टू वाली है। 10th तक वाली थोड़ी बहुत ही है स्टार्टिंग में, उसके आगे नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी समवट न्यू है। नेक्स्ट क्या आता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बायनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, ये सब ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिंक डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लिंक आता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जाके, ओके। नेक्स्ट आते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन।
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अगर हम आपको एक गुड न्यूज दूं, अभी तो बहुत फार अवे है वो चीज। सीए फाइनल में भी है पता है तुम्हें कोरिलेशन, एसएफएम सब्जेक्ट है हमें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है वो, उसके अंदर भी कोरिलेशन है। और वो 8 मार्क्स का आता है पता है, पूरा का पूरा, मेरे पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आता। कोरिलेशन का सीधा 8 नंबर का, अगर किस्मत अच्छी होती है तो आता है, ऐसे हमेशा नहीं आता। तो बेसिकली कोरिलेशन हम अच्छे से करेंगे, और है ना। और इंडेक्स नंबर्स थोड़ा बहुत याद है क्या होता है? कोई बात नहीं, नहीं है याद, इट्स ओके, अभी आ जाएगा थोड़े दिन में याद। चलो, सिलेबस का एक बार ओवरव्यू पता लगा हमने करना क्या क्या है। हमने बेसिकली करना क्या क्या, आइडिया हुआ हमें? हमें आइडिया हुआ हमने क्या 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 पढ़ना है। बिजनेस मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बीच में लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत, ये वाला चैप्टर उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे, है ना। बेसिकली इट कॉस्ट अस ओनली 20 मार्क्स वहां पे। 20 मार्क्स का आ रहा है, इससे ऊपर का नहीं आ रहा, है ना। तो उस हिसाब से मतलब प्रिपेयर हम उस हिसाब से करेंगे, जिसकी ज्यादा वेटेज है उस हिसाब से हम प्रिपेयर करें, है ना। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने बताया। यहाँ से ना ये लोग थ्योरी थोड़ी सी पूछते हैं, तो मैं आपको नोट्स बनाऊंगी थ्योरी के, है ना। हम कीवर्ड्स थोड़ा क्रैम क्रैम नहीं बोलूंगी, कि बेसिकली उनको पढ़ के जाएंगे, रीड करके जाएंगे। क्रैमिंग के लिए है तुम्हारे पास लॉ, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा अकाउंट्स भी क्रैमिंग करनी पड़ती है ना, थ्योरी। ठीक है, मैथ्स को करेंगे हम फन तरीके से सॉल्व। आप मुझे ऐसे बोलोगे मैम क्वेश्चन दो, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे, है ना। चलो, नाउ हम ऐसे करते हैं, हमने स्टार्टिंग अभी शुरू करनी है रेशियो से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम? रेशियो से। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रेशियो। तो आपने कैसे पेज पेज छोड़े थे, मैंने आपको सब एक नोटबुक लगा लेना। मतलब बेसिकली उसके अंदर एक आती है ना हमारी, 70-80 रुपीज का रजिस्टर आता है, 100 तक का आता है, इतना सा आता है वो लगा लेना। उसके अंदर सारे नोट्स बनाने हैं हमने अपने, ठीक है। आज जो भी आप ले आए, नेक्स्ट क्लास में हम वही आप करना, ठीक है। देखो, पहला पेज हमने किसके लिए छोड़ना था? ट्रिक्स के लिए। किसके लिए? ट्रिक्स के लिए, जो हम सारी लिखेंगे। सेकंड सेकंड क्या चीज है? 2 से 3 पेज किसके छोड़ने हैं? फॉर्मूलाज के, ठीक है बेटा। थर्ड, अब हम, जो मैं सिलेबस पीडीएफ में शेयर कर रही हूँ, यू हैव टू जॉट इट डाउन। जॉट इट डाउन मतलब आपको लिखना पड़ेगा। अब पता है, एक पता है लिखने से क्या होता है, जब मैं भी पढ़ती थी ना, मैं पता क्या करती थी, पहले ब्लूप्रिंट बनाती थी पूरा, कि सिलेबस में है क्या, पता तो लगे है क्या, पढ़ना तो तभी पढ़ने पड़ेगा। तो मैं करती क्या थी, सिलेबस लिख के पूरा का पूरा, जैसे जैसे एक एक चैप्टर खत्म होता था ना, एक सीए वाला टिक होता है, ऐसे मारती थी, खत्म। पता है तुम्हें कितना अच्छा फील होता है? अभी हम पता करेंगे क्या, जैसे हमारा रेशियोज कंप्लीट होगा ना, विद इन नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा ये, विद गुड प्रैक्टिस, ठीक है। हम यहाँ पे आके देखना टिक मारेंगे, और तुम भी वहां जाके टिक मारना, तुम देखना यू विल फील कि कुछ अचीव कर लिया हमने। आई विल डेफिनेटली से, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरे से प्रॉमिस करो कि हम एक सिलेबस जरूर लिखेंगे, जो मैंने पीडीएफ में शेयर करना है ना। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल में कॉपी उठाएंगे, ऐसे अपनी कॉपी उठाएंगे, ऐसे लिखेंगे सिलेबस, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन थी बेसिकली सिलेबस की हमारे, ठीक है।
So students, now we are starting with ratios chapter 1. ठीक है, कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, हेडिंग डालो सब रेशियोज अपनी नोटबुक में. ठीक है, रेशियोज में सबसे पहले बेसिकली मैं आपको कुछ मतलब बताती हूँ उसका है क्या. विजिबल है ना सबको? रेशियोज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं. क्या क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब क्या आता है कि हम किसी दो चीजों को तोल रहे हैं, है ना. क्या क्या कर रहे हैं? तोल रहे हैं. ठीक है, बिटवीन टू क्वांटिटीज. किसमें? टू क्वांटिटीज में. एंड विद सिमिलर यूनिट्स. विद सिमिलर यूनिट्स. सिमिलर यूनिट्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज की यूनिट सपोजिंगली केजी है ना, अगली की भी क्या होनी चाहिए? केजी होनी चाहिए, है ना. ओके, कहने का मतलब है कि अगर एक रुपीज में है ना, अगला भी रुपीज में होना चाहिए. ठीक है, गॉट इट. एक अगर लीटर में है ना, तो दूसरा भी लीटर में होना चाहिए. ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं लिख दूं केजी और ग्राम, कैन वी कंपेयर बोथ ऑफ देम. देखो ये लाइन पढ़ते हैं, रेशियोज क्या बोलते हैं? कंपैरिजन. कंपैरिजन मतलब तोल सकते हैं क्या हम केजी को और ग्राम को? क्या वो सिमिलर यूनिट्स हैं? नहीं है. नहीं है ना. स्टेप वन क्या देखेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है. क्या है? सिमिलर है या नहीं है. अगर वो सिमिलर नहीं होती है तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे. हम पहले उसको सिमिलर में कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे? सिमिलर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अब कन्वर्ट देखो कैसे करेंगे. सपोजिंगली मैं कह दूं 3 kg एंड 2000 grams. इसकी रेशियो निकाल के दिखाओ. तुम कहोगे ये कैसे निकालूं, ये तो केजी, तो केजी ठीक है, ग्राम ठीक है, कंपैरिजन करने को वो बोला मैम आपने. ठीक है, ये कंपैरिजन करना है और ये टू क्वांटिटीज भी हैं. कैसे? 3 kg है, ये 2000 ग्राम्स है. लेकिन क्या ये सिमिलर है? ये चीज करनी है, ये है. क्या ये है? नहीं है. नहीं है ना. तो मैं क्या करूंगी? पहले कन्वर्ट करूंगी. 1 kg इक्वल्स टू कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम्स. तो केजी वाले को कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into 1000. तो दैट वुड बी 3000 इज टू 2000. बेसिकली जो हमारा रेशियो होती है वो किस में आती है? इस टू में. इस टू का मतलब क्या हुआ? डिवाइड में. बेसिकली 3000 अपॉन 2000. इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये क्या आ गया? 3:2. मतलब दोनों के बीच का कंपैरिजन क्या है? 3:2 का है. क्लियर है. एक अच्छा सा और एग्जांपल देती हूँ कि रेशियो का बेसिकली मतलब क्या होता है तुम्हारा. मैं कह रही हूँ किसी बच्चे के 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, है ना. उसकी रेशियो क्या है? 15:20 की. ठीक है, बट एक ना एक और चीज होती है कि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है. किस में लेके आना होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाएगा? 5 से कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा? 5 3 जा 5 4 जा 3:4 इज द आंसर. गॉट इट. तो हमने अभी पढ़ा क्या कि कंपैरिजन करेंगे. हाँ करेंगे. क्वांटिटीज दी होंगी. हाँ दी होंगी. बट एक चीज को किस क्या दिमाग में रखेंगे हम कि वो सिमिलर होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? लेवल दोनों का सेम होना चाहिए. क्या मैं किसी सीपीटी सीए फाउंडेशन के बच्चे को फाइनल के बच्चे से कंपेयर कर सकती हूँ? क्या बात कर रहे हो मैम? वो कहाँ, हम कहाँ. हम तो शुरू हुए हैं, वो तो जाने वाले हैं, बस आगे निकलने वाले हैं, सीए बनने वाले हैं, है ना. गॉट इट ना. तो सिमिलर क्या होना चाहिए? उन दोनों का लेवल होना चाहिए, है ना.
नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, वो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में। ओके, ये सब को याद रहेगा तो ठीक है। अभी सब जॉट डाउन करेंगे, इसको जॉट डाउन करेंगे सब। अभी एक सेकेंड, इसको कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद सिमिलर यूनिट्स। ठीक है, लिखो इसको। और एक ये लिखेंगे, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स, इसको भी लिखेंगे हम। जब सबने ये लिख लिया ना, उसके बाद एक एग्जांपल लिखना आप मेरे साथ यहाँ पे। सबने ये लिखा कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद सिमिलर यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे हम सब एग्जांपल लिखेंगे, 3 kg एंड 2000 ग्राम्स। सबको कन्वर्ट करना आता है ना। 1 kg इज 1000 ग्राम्स, तो 3000 इज टू 2000, दैट वुड बी 3:2। ओके, स्टेप 1 क्या किया मैंने, कन्वर्ट किया, फिर उसको आगे डिडक्ट किया, लोएस्ट फॉर्म में लेके आई। ओके, हाँ चलो। पहले इतना लिखना, उसके बाद फिर ये लिखना, इट शुड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स। चले बेटा आगे। हम्म, एक क्वेश्चन दो, करके दिखाओगे सब, बाकी नोट डाउन कर लेना। ये लिख के दिखाओ मेरे को। 50 रुपीज एंड 300 पैसा। क्या ये दोनों सेम बेस पे है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 रुपी इज 100 पैसा, 50 रुपी इज 5 into 100, दैट वुड बी 5000 पैसा। तो 5000 इज टू 300, दैट वुड बी 50:3। ये आगे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। गॉट इट? सबको क्लियर हुआ? सो ये सबको क्लियर हो गया है ना, कंपैरिजन वाला और लोएस्ट वाला, है ना। ये याद रखेंगे सब। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म क्या होती है और सेकंड टर्म क्या होती है ना। फर्स्ट टर्म क्या होती है और सेकंड टर्म क्या होती है, देखो। ये जो 50:3 आया ना बच्चे, 50 इज एंड 3 इज, देखो क्या बोल रहा है वो। फर्स्ट टर्म इज एंटीसेंडेंट, नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंट। नाम है, नाम है, ठीक है। क्या नाम है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एंटीसेंडेंट। सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ओके। इसके बेसिस पे ना एक एमसीक्यू है तुम्हारी बुक में, इसको उसको हम करेंगे, है ना। सब सब याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म इज एंटीसेंडेंट, सेकंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। ओके, एक शॉर्टकट दूं याद करने का इसको, क्योंकि मैम क्या रहेगा याद, है ना। एसी, इजी। एसी सबको पता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर इज एसी, ए डिनोमिनेटर इज सी। हो गया याद? अगर हल्का हल्का ऐसा कुछ पढ़ लिया ना, वहां पे एन एन कुछ लिखा है, कभी कभी क्या होता है हमें समझ नहीं आएगा वहां पे क्या लिखा है ना, क्योंकि पेपर फुल फुल पे जाने वाला है ना। तो याद रखना, ए सी था, क्या था, ए सी। ओके, चलो इसको भी लिखो। फर्स्ट टर्म इज एंटीसेंडेंट, सेकेंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट।
ऐसे लिखना 3:2, तो 3 को लिखना एंटीसेंडेंट, 2 को लिखना कॉन्सिक्वेंट। और याद कैसे करेंगे हम? ए सी, ठीक है, इसको सब लिखेंगे। जॉट डाउन हो गया बच्चे? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ये तीनों चीजें जो मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन करी है, हमें समझ आ गई अच्छे से? हाँ, ओके। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फॉर द टॉपिक्स जो हम करेंगे, ठीक है? टॉपिक्स हमारे ये वाले हैं सारे के सारे। क्या क्या टॉपिक्स हैं एक बार देखना, कुछ कुछ समझ आया? देखो, पहले क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ेंगे हम, ठीक है? इसके अंदर कंपैरिजंस भी पढ़ेंगे, ठीक है? कंपैरिजन बताऊंगी भी क्या होता है, सिर्फ वो भी पढ़ेंगे। आपने अब पहले पेज पे जो आज मैंने लिखवाया, अभी रेशियोज हेडिंग डाल के लिखा सारा कुछ, जो 3 चीजें लिखवाई विद एग्जांपल लिखा हमने। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, आप उस पे लिखोगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है? इससे क्या होगा, जो जो हमारा एक एक टॉपिक होता रहेगा, हम उसको टिक करते रहेंगे यहाँ पे। और पता है कौन सा वाला टिक? हम तो सीए बनेंगे ना, सीए वाला टिक। ओके, ओके, चलो टॉपिक्स लिखेंगे हम सब। पहला टॉपिक कौन सा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर कंपैरिजन? नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट है इनवर्स रेशियो, फिर है कॉन्टिन्यूड रेशियो। देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एक बार। नेक्स्ट है ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर एक, कौन सी? कंपाउंडेड, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। सबने वो सुना स्क्वायर, स्क्वायर सुना? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, दैट इज डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट अंडर रूट। 36 का सब डुप्लीकेट क्या होगा? 6। वेरी गुड, आता है हमें तो, आता है ना? कॉन्फिडेंस आया, वेरी गुड। ये सब, यही सब कुछ है। ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। करते थे ना 6th 7th में, फिर मार भी खाते थे, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, गलत कर दिया तुमने, तो फिर टेबल्स नहीं आते। बट एक हमारे पास बेनिफिट पता है क्या है? हम सबके पास कैलकुलेटर्स है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैथ्स तो पेपर चला ही जाएगा बस अच्छे से, है ना? नेक्स्ट क्या? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस समझते हो क्या होता है? समझते हो एप्लीकेशंस क्या होता है? प्रॉब्लम सम्स। प्रॉब्लम सम्स, एजीज वाले सम्स याद है? एजीज वाले सम्स होते थे ना, इसकी इतनी एज है, उसकी मदर की कितनी होगी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले, वो सब आएगा इसके अंदर। एक्स की वैल्यू, एक चीज मैं दिखाती हूँ, कुछ कुछ याद आया शायद। दो एंगल्स 3:2 की रेशियो में है, ठीक है? दो नंबर्स लगा लो, या दो दो कोई चीजें हैं जो 3:2 की रेशियो में है, और उनका जो सम है वो 80 है ना? तो मुझे बताओ ये नंबर कौन सा होगा, ये नंबर कौन सा होगा? करते थे ना, निकालते थे ना वहां से, ऐसे करते थे 3x + 2x = 80 करके सॉल्व करते थे। या वो बोलता था कि, एक और एग्जांपल देती हूँ, कि 3 एंगल्स हैं, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, वो 3:2:1 की रेशियो में है ना? तो मेरे को बताओ पहला एंगल कौन सा, दूसरा एंगल कौन सा, तीसरा एंगल कौन सा? हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सम ऑफ ऑल विल बी 180 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्रीज। हम क्या करते थे छोटे होते? अच्छा मैम, 3x 2x x 180। ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तुम्हें पता है? कुछ ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, लग रहा है कुछ कुछ, है ना? चलो, अब व्हाट यू गोना डू इज, आप एक बार इन सबको एक बार जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है? इसको जल्दी जल्दी लिखने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक, ठीक है? टेक 2 मिनट्स और इसको लिख लो।
सबने कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन तक लिख लिया है? बाकी ऐसे करेंगे, जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना, एक पेज छोड़ दो, ठीक है, उससे लिख लेना, ठीक है। अभी बेसिकली आज इतना ही कवर होगा हमारा। बट और एक चीज है, एंड ऑफ द क्लास में, ठीक है, आपके मैं डाउट्स लूंगी, हाँ, और एक होमवर्क देके जाऊंगी, ठीक है। होमवर्क में नोट करवाऊंगी, वो आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में उसके आंसर्स करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस रहेगी हमारी। एक बार हम उस टॉपिक, मंडे को मैं ट्राई करूंगी, या मंडे या ट्यूसडे को हम ट्राई करेंगे कि वाइंड अप हो ये चैप्टर, फिर हम उसके क्वेश्चंस आपको दें, है ना, ताकि आप होमवर्क करो, क्योंकि आगे दिवाली ऑफ आ रहा है, आपको एंजॉय भी करना है, लेकिन आपको होमवर्क करना है, क्योंकि अभी से आप आदत डालोगे ना दिवाली को थोड़ा सा कम एंजॉय करने की, तो आगे जाके हर्ट नहीं होगा। अभी तुम्हें पता है सीए फाइनल के एग्जाम्स आ गए दिवाली के बीच में, सीए इंटर के एग्जाम्स आ गए, पता है? तुम्हें पता, फील भी नहीं होता उस टाइम पे कि हमें दिवाली एंजॉय करनी है, तो कहते एग्जाम दो, हर दिन दिवाली है उसके बाद। चलो, पहला क्या है बेटा, पहला करते हैं हम, आ जाओ मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला हम लिखते हैं कंपैरिजन। क्या लिखेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को तोलना, है ना। मैं ये कह रही हूँ आपको, मुझे ये बताना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ठीक है। 5:6, 3:8, कंपेयर करो। कैसे करेंगे इसको कंपेयर? कैसे करेंगे इसको कंपेयर? सबके पास कैलकुलेटर्स है? कैलकुलेटर्स नहीं है अभी? नहीं है, चलो नेक्स्ट क्लास में लेके आना। फोन्स तो सबके पास होंगे अभी यहाँ पे, है ना, फोन्स निकाल लेना फिर। इन द मीन टाइम फोन पे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर पे। बट नेक्स्ट क्लास में आप ट्राई करना कैलकुलेटर लेके आओ, बिकॉज हम ट्रिक्स को भी नोट डाउन करना शुरू करेंगे ना, ठीक है बेटा। देखो, कंपैरिजन करेंगे तो बच्चा क्या होता है, 5:6 इज 5/6, 3/8, 3:8 इज 3/8, राइट। आप डिवाइड, वो करो उसको, तो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। देखो, 5/6 इक्वल्स टू क्या आया, 0.833, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 3/8 क्या आया, 0.375। अब मुझे कौन कौन बताएगा कौन सा बड़ा है दोनों में से कंपैरिजन में? ये वाला। इजी, इजी। चलो लिखो उसको, नोट डाउन करो। हमने बेसिकली इसमें एक सीखा क्या, कि जब दो रेशियोज दी होती है उनको कंपेयर कैसे करते हैं। इसको पहले हमें n/d की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उन दोनों को डिवाइड करना है, फिर कंपेयर करना है ना। ओके, गॉट इट। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन सबको समझ आया है क्या? इसको नोट डाउन करो पहले, उसके बाद ये वाला स्टार्ट करेंगे। देखो, जब तुम्हें ऐसे पहले वाला नोट डाउन कर लिया ना सबने? हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं तो, जो हमारा, तुम्हें देखो ये क्वेश्चन देख के ना हल्का सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, कैसे होगा ये, लग रहा है ना। इजी वे पता है क्या होता है, एक एक को पकड़ के करते हैं, एक एक को पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। पहला क्या उठाएंगे, 2 1/3 इज टू 3 1/3, है ना बच्चे। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, देखो, इन दोनों नंबर्स को क्या हम करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 2 6, और उसके साथ में करते हैं प्लस, दैट वुड बी 7/3। ओके, गॉट इट। इस टू क्या हो जाएगा इसका, मुझे बताओ। 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3, राइट। ओके, अब इसके आगे क्या होगा देखो, नहीं, एलसीएम बच्चे एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि ये वो है, रेशियो है बेटा, इसलिए नहीं होगा।
7/3 अपॉन 10/3, ऐसे ऐसे ही होगा ना। अगर ऐसे 3:2 लिखती उसको क्या लिखती, 3/2 लिखती ना, लिखती ना मैं 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 7/3 इंटू 3/10। कहने का मतलब है ये कहाँ जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, एक इजी वे बताओ, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। जो दूर वाले हैं वो एक साथ हो जाए, जो पास वाले हैं वो एक साथ हो जाए। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स एंड मिडल्स। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स एंड मिडल्स। चलो एक एक मुझे एग्जांपल देना। 6/5 एंड 9/2, ये कैसे होगा, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। क्या 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 हुआ, 6/5 2/9। गॉट इट। कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गया। हमने क्या किया, एक्सट्रीम्स किया और क्या किया, मिडल्स किया, है ना। इस क्वेश्चन को तुमने ऐसी नोटबुक में लिखना है। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे नोटबुक में लिखना है। देखो हम ऐसे लिखेंगे 7/3 अपॉन 10/3। हम क्या लिखेंगे, इसको लिखोगे एक्सट्रीम्स, इसको क्या लिखोगे, मिडल्स। ओके, ये सब ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 7/3 अपॉन 3/10। ये क्या आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा, 7/10। हाँ, आप लोग लिखो, इतनी देर में आगे लिखती हो। तो हमने देखो क्या किया बेटा, सबसे पहले व्हाट वी हैव डन इज, हमने हमने बेसिकली किया क्या बच्चे, हमने पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व किया। क्वेश्चन लगा थोड़ा सा इजी चलेगा, है ना। एक पोर्शन हमने सॉल्व करके क्या आंसर निकाल दिया उसका, 7/10, है ना। अगला सॉल्व करते हैं, अगला क्या हो जाएगा, 3.6 अपॉन 4.8। ये होगा, ये होगा इजी। ये होगा। तो इसको मैं लिख, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगी कि 36/10 इंटू 48/10। क्योंकि ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने नीचे जीरो आते हैं। अगर ऐसे होता 3.652 होता तो नीचे कितना आता, पॉइंट हट के 1000 आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36/48 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 12 3 जा 12 4 जा क्या आ जाएगा, 3/4, है ना। देखो, अब मेरे बच्चे को पता है इसके आगे हमने क्या करना है। कैन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, कैन यू कंपेयर, यस, यस वी कैन कंपेयर, है ना। कैसे करेंगे, 7/10 को क्या क्या लिख सकते हैं, 0.7। 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, 0.75। अब इसको 2 डिजिट में लेके आना, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब दोनों में से बड़ा कौन सा, फिनिश। इजी लगा, शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था भाई, ये क्या हो गया, लग रहा था इजी। गॉट इट, चलो वेरी गुड। इसको नोट डाउन करो। चले आगे। ओके,
नेक्स्ट हमने वहां पे क्या क्या लिखा था, अपनी जो अपनी शीट थी हमारी, कंपैरिजन था। सबके पास पेन है ना? डन एंड डस्ट, कर दिया कंप्लीट। हाँ, अब हम करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है ना? आ जाओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है, देखो बच्चे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है। जैसे कि क्वेश्चन है तुम्हारा 1/8 इज टू 1/3 इज टू 1/6, है ना? इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? इक्विवेलेंट में। किस में कन्वर्ट करना है? इक्विवेलेंट में। तो हम कैसे करेंगे? किसी को कुछ आइडिया है कैसे होगा, क्या होगा? या इसको हम बोलेंगे कि रेशियो की फॉर्म में लेके आओ, या वो बोलेगा इसको सिंप्लीफाई करो। क्या करो? सिंप्लीफाई करो, है ना? है ना? अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं ना कि इसके अंदर हमारा स्टेप 1 क्या होता है, हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? स्टेप 1 क्या है? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें कैसे लेना आता है? डिनोमिनेटर्स को उठाते हैं हमेशा, 3,6,3,8,3,6, है ना? तो पहले सबसे लोएस्ट नंबर 1 नहीं होता, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4, 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्या आएगा? 2, 2, 3, 3। नेक्स्ट क्या आएगा? 3, 3। एक सेकेंड, हाँ, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे लगा 3 से कर लेंगे वाइंड अप। 1, 3, 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 3, 1, 1। ठीक है, गॉट इट? तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा। एलसीएम क्या आ गया हमारा? 24। गॉट इट? गॉट इट? अब देखना करते क्या है। एलसीएम अगर आपका आ गया ना, तो हम करना क्या होता है? 1/8 इंटू डैश इक्वल्स टू 24, है ना? क्योंकि हमने किसका एलसीएम लिया? डिनोमिनेटर्स का लिया। तो हमें सबका जो ये निकालना है ना, सबका जो ये करना है, इसको 24 करना है। ये 24 कैसे होगा बच्चे? 3, अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3/24। हाँ, देखो क्या होगा बेटा इसमें। जैसे 1/8 है, नीचे डिनोमिनेटर्स हमने किए ना बेटा इक्वल, 24 हमने इसलिए निकाला ताकि हम इन सबको कंपेयर कर पाए। अब ये सेम बेस पे नहीं है ना सारे के सारे, मैं कैसे ये दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना? अगर मैं आपको बोलूं 3/2 इज टू 4/2, यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना? मैं बोल दूं 5/7 एंड 6/7, यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। क्यों? लाइक फ्रैक्शंस है। क्या है? लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? सेम डिनोमिनेटर्स है। ये क्या थे हमारे पास? अनलाइक फ्रैक्शंस थी। क्या थी? अनलाइक। स्टेप 1 क्या होता है इसके अंदर हमारा उस टाइम पे? एलसीएम लो। क्या लो इसका? एलसीएम लो। एलसीएम जब हमने लिया तो पहले 8 के टेबल में किस पे 24 आता है? 3 पे। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं कि नीचे ही छोड़ देंगे, ऊपर भी तो करेंगे ना अभी ना, ऊपर भी करेंगे ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3/24। अगला मुझे बताओ, बताओ। 8, ऊपर भी क्या आ जाएगा? 8/24 आ गया, पक्का? नेक्स्ट 4 आ गया। रेशियो पता है क्या आई? 3:8:4 इज द रेशियो। गॉट इट? इजी। स्टेप 1 एलसीएम। उसके बाद हमने उनको सबको इक्वल करना है। अगर ये बच्चे यहाँ पे 2 होता ना, 3 की जगह 2 होता तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते। बिकॉज हमारी रेशियोज की फंडामेंटल रूल क्या कहता है? रेशियोज को लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। गॉट इट? करेंगे अब सारे? चलो करो इसको, फिर मैं तुम्हारे लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी कर रही हूँ, वो आप मुझे करके दिखाओगे। आप लोगों ने सबने ऐसे लिखना है, स्टेप 1 एलसीएम।
स्टेप 2 कन्वर्जन। कन्वर्जन कन्वर्जन का मतलब हुआ डिनोमिनेटर्स को सेम करना बेसिकली। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना कन्वर्जन लिखना मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, ऐसे लिखना सब, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। डाउट किसी को? पक्का? गॉट इट एवरीवन? एक क्वेश्चन दूं, मेरे को करके दिखाओगे सब? चलो आ जाओ, मुझे करके दिखाओ एक क्वेश्चन। एक और पेन लेते हैं नया सा, बोर हो गए एक पेन से। 1/5 इज टू 2/15 इज टू 3/10। स्टार्ट करो क्वेश्चन। स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2 कन्वर्जन, उसके बाद फिर रेशियो आ जाएगी, फिर नेक्स्ट क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, चलो करके दिखाओ मेरे को जल्दी जल्दी। कोई स्क्रीन की तरफ नहीं देखेगा, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं देखेगा स्क्रीन की तरफ, लास्ट में देखेंगे किसका किसका सही हुआ। फिटिंग हो गया? मैम ठीक कर रही है? ये है इजी। बेटा आप मुझे ये मत समझना कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, दीज आर द बेसिक्स। जब हम इसको अच्छे से कर लेंगे आगे जाके हमें थोड़ी चीजें और अच्छे से आती है समझ में, है ना? गॉट इट? ऐसे स्टेप सबको याद रहेंगे ना क्या क्या होते हैं। चलो जाओ अपने वाले पेज पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा पेज था? क्या करते हैं हम लोग? ओके, ये भी हो गया, है ना? ठीक है, चलो एक तुम्हें एक छोटी चीज बता देती हूँ। अब एक छोटी सी चीज बताती हूँ तुम लोगों को। नेक्स्ट आती है इनवर्स रेशियो। क्या आती है? इनवर्स रेशियो का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 3:6, 3:6, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 6:3। सबने नाम सुना है रेसिप्रोकल, है ना? A:B इस, जो इसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, B:A। क्या होगा? B:A। क्लियर है सबको? तो ये सब लिख लो एक बार। इनवर्स रेशियो क्या होती है? रेसिप्रोकल ही कहते हैं उसे बेसिकली। मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार इसको अच्छे से। A:B, इसका इनवर्स क्या है, B:A। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा इसका, 3:2, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 2:3 इनवर्स। ठीक है बेटा? हाँ, चलो।
ठीक है। अब जाओ वापस करो टिक मार्क। सॉरी ये वाला कर दिया। मजा आ रहा है थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था जब मैं पढ़ती थी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था एक, यहाँ बच्चे क्या पॉइंट है, क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हम एक ना क्वेश्चन से पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो एक बार, क्वेश्चन लिखना। वेट ऑफ राम decreases in ratio 7:6 and his original weight is 55 kg. Find new weight. चलो इसको समझते हैं, बेसिकली क्या बोल रहा है ना। बताओ। हाँ क्वेश्चन लिखा, क्या बोल रहा है, वेट ऑफ राम जो डिक्रीज हो रहा है वो किस में हो रहा है, 7:6 की रेशियो में हो रहा है। एंड हिज ओरिजिनल वेट क्या है उसका, 55 है। ओरिजिनल वेट क्या है, 55 है ना। इसको ना मैं तुम्हें दो मेथड से बेसिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहले 7:6 को कहना है राइट 7/6, है ना। 7/6 बेसिकली जो उसके बेसिकली ओल्ड वेट होगा और न्यू वेट होगा, उसका रेशियो ही है ना ये तो, उसका रेशियो ही है ना ये तो। उसने बोला क्या कि वो 7:6 में, मतलब पहले कुछ था फिर कुछ हो गया, उन दोनों का रेशियो दिया, यही तो वो बोल रहा है वो। वेट ऑफ राम डिक्रीजेस इन द रेशियो 7:6। कहने का मतलब है पहले कुछ और वेट था, अब क्या हो गया, कुछ और वेट हो गया, बट वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, यही वो बोल रहा है वो, ठीक है। तो 7/6 को कहना है राइट, पहले क्या था वो 55 था, अब कितना हो गया पता नहीं। इजी। हम क्या करेंगे इसके अंदर, कोई मुझे बताएगा क्या करेंगे इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, हमेशा जो ये चीज होती है ना, यहाँ से लेफ्ट से जो राइट की तरफ जाते हैं, इनको पहले लिखते हैं। 7 × x = 55 × 6। तो x विल बी, x देखो क्या आएगा, कितना आ गया, 47.114 kgs। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तुम्हें एक और चीज बताऊं यहाँ पे, एक और वे से बताती हूँ सबको इसको सॉल्व करना। लिख लिया सबने, पहले मुझे बताओ। लिख लिया तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क बताऊंगी तुम लोगों को कैसे करना है। एक नए तरीके से करें इसको, देखते हैं किसको कितना समझ आएगा अभी यहाँ पे, है ना। तुम्हें एक बहुत इजी वे बताती हूँ, है ना। इसको ना हम यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। मैं कह रही हूँ कि
100 रुपीज कॉस्ट है, एक बार यहाँ स्क्रीन पे देखना, 100 रुपीज कॉस्ट है 20 पेंस की। कितने पेंस की? 20 पेंस की। मुझे आपने 50 पेंस की कॉस्ट बतानी है, क्या होगी? क्या है ये? मुझे लगता है क्वेश्चन मोर और लेस सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है क्वेश्चन, पता है? पहले उसका उसने पहला वेट बताया हुआ है ना? हमें कौन सा निकालना है? न्यू वेट निकालना था, है ना? पहले तो एक हो गया ये वाला मेथड जो हमने किया, है ना? इसी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं। वो कैसे होगा? जो जिस पे होता है ना, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है, जो 100 रुपए कॉस्ट है वो कितने पेंस की है? 20 पेंस की। कितने पेंस की? 20 पेंस की है। चाहिए कितने की? 50 पेंस की। मल्टीप्लाई बाय 50। जो जिस पे है उससे डिवाइड। बोलो, जो जिस पे है उससे डिवाइड, जिस पे जाना है उससे मल्टीप्लाई। जिस पे जाना है, जो चीज निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। आया समझ में? अब मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन सेम बताना कैसे होगा। देखो, अगर एक्स वाले से नहीं करना ना, तो जो 55 वेट है बच्चे, वो 7 पे होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला वेट 7 है कुछ रेशियो की फॉर्म में, अगला वेट क्या उसका? 6। देखो वही किया हमने यहाँ पर भी। इजी, इजी, दोनों ठीक ठीक लगे, है ना? अच्छा, मुझे एक पॉइंट बताना इसके अंदर, एक एक चीज बताना। 500 कॉस्ट है 20 एप्पल्स की, है ना? 10 नहीं, 10 तो तुम बोलोगे हाफ ही हो जाएगी नहीं, 10 नहीं, 18 एप्पल्स की कॉस्ट बताओ कितनी आएगी? 500/20 क्यों बच्चे? क्यों? क्योंकि वो उस पे है, उस पे है, जिस पे जाना है उससे मल्टीप्लाई। सबको याद रहेगा ये चीज हमें, ये बहुत होगी यूज इस चैप्टर में। इस चैप्टर में भी, पूरे सिलेबस में भी कहीं ना कहीं यूज होगा कुछ ना कुछ। याद रहेगा? तो आप लोगों ने करना क्या है, दोनों मेथड से ऊपर वाले को सॉल्व करके दिखाना है मेरे को, नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है बेटा? अपने आप करोगे, स्क्रीन पे देख के कर रहे हो आप लोग नोट? कर लोगे? मैं 1 मिनट मिनिमाइज कर दूं इसे, है ना? ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लेके आऊं तुम्हारे में आज, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा इसको। एक मिनट रुकना, मैं एक मिनट। बुक तो नहीं होगी ना हम में से किसी के पास? मैं आज इसकी पीडीएफ शेयर करती हूँ ग्रुप में, है ना? रेशियो प्रपोर्शन की पीडीएफ शेयर करती हूँ। ये हमारी बेटा ये इसका चैप्टर है, जो ये हमारा चैप्टर है बेसिकली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, ठीक है? हाँ,
लॉग नहीं नहीं, वो पूरा मतलब पूरी पीडीएफ निकाल, ये चीज ना यूनिट 1 है पूरी की पूरी एक, इसमें रेशियोज है, प्रोपोर्शन है, इंडाइसिस है, लॉग है। देखो बेटा, एक बार चलो जाओ वहीं पे वापस टिक करो, यू विल फील गुड। ठीक है बेटा, आई विल टेक 2 minutes मोर। देखो, कर दिया टिक, कंपैरिजन वाले पे टिक हो गया। देखो पहला क्या क्वेश्चन था, इनवर्स रेशियो, इसका आंसर क्या होगा? ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:5 इज 15:11, है ना। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4, एंटीसेंडेंट इज 15, उसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? उसने क्या बोला? 3/4। एंटीसेंडेंट मतलब कौन सा हुआ? ए सी। ऊपर वाला दिया है, ऊपर वाला दिया है, नीचे वाला क्या होगा? ये 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा। आया समझ में? देखो, ये 3/4 है, यहाँ पे उसने पता है क्या दिया, इसने होशियारी क्या की, हमें ना 15 लोएस्ट फॉर्म में नहीं दिया। समझ रहे हो? जैसे 3/4 यहाँ पे दिया उसने, 3/4 लिखा उसने, और यहाँ पे क्या उसने, यहाँ पे 3 नहीं दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? 15 दे दिया। बट हमें पता है हम दोनों का हम दोनों को क्या रखेंगे? इक्वल रख देंगे, है ना। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी? ये आए 15 आए 5 से, जो ऊपर से मल्टीप्लाई होता है वही नीचे से मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे भी 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 20। इजी मॉड्यूल का क्वेश्चन भी हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, आया समझ में? ओके, इसके बाद ये वाला नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी इसको क्या है, क्योंकि ये थोड़ी वर्डिंग आपको शायद थोड़ी सी टिपिकल लगेगी इस टाइम पे समझने में, बट अभी अभी थोड़ा हल्का करते हैं, मतलब हल्का हल्का चलते हैं आगे। पहले एमसीक्यूज क्लियर हुए ना हमारे, है ना। आप इतना रिवाइज करना, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो बोलने के साथ तुम बोलोगे इसमें कॉन्सिक्वेंट भी आ गया, देखो इनवर्स भी आ गया, पहले हमें पता तो होना चाहिए इनके मतलब क्या है अच्छे से, हम अच्छे से इनसे फेमिलियर तो हो जाए, है ना। अब चलो आज के लिए होमवर्क लिखो, मैं आपको होमवर्क लिखवा रही हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन 1, ये हमारा होमवर्क है आज का। ठीक है बेटा, आई बी शेयरिंग द डॉक्यूमेंट, द होल डॉक्यूमेंट इन ग्रुप, है ना। लिख लिया था सबने? लेकिन वापस जाके, ठीक है, चलूं मैं वापस इस पे। तो हमने आज क्या क्या किया बच्चे? ये वाइंड अप कर दिया, ये वाइंड अप कर दिया, ये वाइंड अप कर दिया, ये वाइंड अप, एक बार क्विक करते हैं रिवाइज, है ना। इक्वल फ्रैक्शंस में क्या होता है? सबसे पहले हम करते क्या है, उनका एलसीएम लेते हैं, उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं, फिर लास्ट में लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं अगर हो सकता है तो। नेक्स्ट कंपैरिजन में सबको क्लियर होगा करना क्या है? अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है तो उसको एक साइड को सिंप्लीफाई करो, फिर नेक्स्ट वाली को करो, फिर कंपेयर करो। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज, सबको क्लियर हुआ? कैसे? जो जिस पे है उससे डिवाइड, जो जिस पे जाना है उससे मल्टीप्लाई। गॉट इट?
गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स रेशियो। इनवर्स क्या होती है बेटा, इनवर्स क्या होती है, जैसे 3:5 है तो 5:3, क्या बोलते हैं हम उसको, रेसिप्रोकल। गॉट इट, समझ आया सबको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मेरे साथ, फिर क्वेश्चंस, पहले तो आंसर्स शेयर करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे करेंगे, ठीक है, बाय।